नमस्कार, मैं हूं अरविंद रास्तोस। निर्भीक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बहुत नाराज हैं। क्यों नाराज है मालूम है? कि सोशल मीडिया पे लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। वे भाड़े के टट्टू हैं और अगर उन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया तो उनको छोड़ेंगे नहीं। ये भाषा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की। लोकतंत्र में देशवासी कोई भी हो, अगर सिस्टम के खिलाफ बोलता है तो उसको ये संविधान ने अधिकार दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला आया था, उसका ताजा अभी जो निर्देश आया है, फैसला आया है, उस पर हमें पहल करनी चाहिए। असहमति अपराध नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी ने विरोध किया तो उसको बड़ी सजा देने की भी तैयारी कर ली गई थी कि इसको तड़ीपार कर दो, इसको यहाँ से हटा दो, इसका ट्रांसफर कर दो। ये सब चलता रहता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, आप तो पूरे महाराष्ट्र को संभालने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी और छोटी छोटी बातों पर आप भड़क जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे तो जनता का क्या होगा? जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? सरकार क्यों होती है कि आम आदमी की सेवा करे, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढा जाए। और कोई विरोध करता है तो करने दीजिए ना। क्या हाथी को कभी आपने देखा है कि पलट कर जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं उसको जवाब दिया है? आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। लेकिन अगर आप विरोधियों को लेकर इतने सीरियस हो जाएंगे तो लगता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है। सरकार का काम है लोगों की उम्मीदों को परखना, उस पर खरा उतरना। और मुंबई और पुणे के बीच का जो आपने एक सपना देखा था, हमने महसूस भी किया, सुरंग भी बनी, लेकिन बारिश में सब कुछ बह गया, सारे दावे खोखले हो गए। बहुत सारे विपक्षियों ने वो हंगामा किया, लेकिन आपने विधान सभा में जाकर जिस भाषा का उपयोग किया उस पर हमें आपत्ति है और थोड़ा दुख भी हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती। आपसे उम्मीद नहीं करें तो हम किससे करें? आप ही तो मुखिया हैं महाराष्ट्र के। अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई आपके काम से खुश नहीं है, कोई आपकी बातों से सहमत नहीं है तो विरोध तो करेगा ही ना। लेकिन आप जवाब दीजिएगा विधान सभा से कि भाड़े के टट्टू हैं, पैसे लेकर ये लिखते हैं। मतलब आप इससे डर क्यों रहे हैं? आप तो सच्चे हैं ना। ये दुर्दैव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के हादसे हुए जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र की सफलता में, महाराष्ट्र के विकास में हम सब आपके साथ हैं। आपको बार बार यही समझाने की कोशिश में कर रहा हूं कि आप अपनी भाषा को समझिए और इसके माध्यम से अपने संस्कार का परिचय दीजिए। एक जमाना था जब आप अपने सारे विरोधियों के बारे में जानकारी आरटीआई के जरिए निकालते थे और उनका खुलासा करते थे सभा में, सदन के अंदर। और आज जिस तरह से विकास के नाम पर महाराष्ट्र बहुत आगे है, बहुत ही इसकी तारीफ होती है, पूरे देश की नजर रहती है महाराष्ट्र पर। ऐसे में छोटे मोटे विरोधियों को लेकर आप इतने परेशान मत हुए देवेंद्र फडणवीस साहब, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। अभी आप महाराष्ट्र को संभाल रहे हैं, भविष्य में हो सकता है आपको केंद्र में भी सेवा देने का मौका मिले, तो आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा और विरोधियों के पीछे पीछे अपने आप को, अपनी जो ऊर्जा है आपकी, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। ये मेरी सलाह है आपसे। सरकार का विरोध तो लोगों का एक फैशन सा बन गया है, हर बात में विरोध विरोध विरोध। लेकिन कभी आपने सोचा कि विरोध क्यों होता है? सड़कें अच्छी हैं, पुल अच्छे हैं तो तारीफ होगी, अगर कुछ कमी है तो विरोध होगा ही। लेकिन प्लीज आप इस तरह से भड़किए मत। आप रचनात्मक क्षेत्र में बढ़िए, भावनात्मक होकर आप इस तरह से लोगों को धमकी देने का काम बंद कीजिए, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप उसको
पूरा कर सकते हैं, हमारी सारी उम्मीदें आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक सफर तय किया है जिसमें बहुत ज्यादा अनुभव है आपको। देवेंद्र फडणवीस जी, अब छोटी मोटी बातों को भूलिए, आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ आपका रहा है, जो आपकी छवि है ना उस पर असर पड़ रहा है। इसलिए हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का भला हो, लोग विकास की ओर अग्रसर हों, लेकिन हाँ, विरोध को समझने की कोशिश कीजिए और सहनशील बनिए, उत्तेजित मत होइए, क्योंकि मुख्यमंत्री से बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। विरोधियों को और काम है ही क्या, आप अपने काम से मतलब रखिए और आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भी करेंगे, तो बस उस पर फोकस कीजिए, ना कि छोटे मोटे विरोधियों को। और सोशल नेटवर्क का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए लोग क्या क्या नहीं कहते, कुछ भी कर सकते हैं कहते हैं, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो सही में मानसिक रूप से आदमी तकलीफ में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। और हम आपकी मनस्थिति समझ रहे हैं कि आप डिस्टर्ब होने की रास्ते पर, डिस्टर्ब होने की राह पर लगभग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो डिस्टर्ब मत होइए, आप कठोर होकर इन सबों को समझिए और ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिससे विरोधियों का मुंह बंद हो जाए, ना कि धमकी देने से। धमकी देंगे तो लोग भड़केंगे और भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो समय रहते देवेंद्र फडणवीस जी, आप विरोधियों का मुंह बंद कीजिए काम के जरिए। विरोध तो सचिन तेंदुलकर का भी होता था, कभी उन्होंने पलटकर किसी को कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कमेंट किया। जवाब जब भी दिया उन्होंने अपने बल्ले से दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह मास्टर ब्लास्टर होकर महाराष्ट्र के विकास में लगे रहिए और विरोधियों को अपने काम के जरिए जवाब दीजिए, क्योंकि काम में जो शक्ति होती है उसको करने वाला ही जानता है। और जो लोग सिर्फ विरोध करना जानते हैं उनका संस्कार ही यही होता है। तो उनके संस्कार को समझिए और उनका जो भी विरोध है उस पर एक बार मनन कीजिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे विरोधियों का मुंह बंद हो जाए और हमें धमकी देने की नौबत ना आए। तो बस यही शुभ चिंतक होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी, ये मुख्यमंत्री के तौर पर आपका जो कार्यकाल है बहुत ही सराहनीय है। आने वाले दिनों में भी आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं। और निर्भीड समाचार के दर्शकों से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आपने यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए। और हमारा जो भी प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है उस पर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें आपकी भावनाओं को समझने का अवसर मिले। तो आप हमेशा सचेत रहिए, समझदार रहिए और रहिए होशियार। इस बीच देखते रहिए निर्भीड समाचार। अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।